देखने वाले हैं क्लास 10th में लोकतंत्र की चुनौती पाठ के ऑब्जेक्टिव जो कि पॉलिटी से संबंधित है। दिया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र की स्थापना जो है भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। अभी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है प्रथम स्थान पर है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कीजिएगा तो दूसरा स्थान पे है। प्रथम स्थान जो है उस समय चीन का है। किसका है? चीन का। चलिए, अभी 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से एक बार और याद रख लीजिए कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्प, कमल, दहल प्रचंड किस देश की माओवादी नेता है? याद रखिएगा, पुष्प, कमल, दहल, प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो याद रखिएगा यह नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया है? तो आंग सान सू की जो है यह याद रखिए म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 14वीं जब लोकसभा की बात करेगा तो महिलाओं की भागीदारी 14.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या। तो 15वीं महिलाओं की संख्या 59 यानी कि 59 थी। निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो याद रखना है कि नेपाल को। किसको? नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम भी होना चाहिए? यह कथन जो है किसका है? किस देश ने कहा था? तो याद रखना है यह अमेरिका के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी हम लोग देखेंगे 15वीं में, 14वीं में देख लिए, 15वीं में देखेंगे तो 10.86%। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। तो लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः कौन करेगा? तो याद रखिए जनता, संसद, बहुमत पार्टी, तो राजनीतिक दल। तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा राजनीतिक दल। दुनिया कि कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो दुनिया के कितने हिस्से में? तो याद रखना है कि 1/4 हिस्सा जो है उसमें अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। यह 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो देखना है तो 10%। कितना है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो याद रखिएगा जब भी क्षेत्रवाद होगा तो अलगाववाद होगा। क्या होगा? अलगाववाद। जल संकट किस क्षेत्र में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? तो जल का संकट जो है बोलीविया, कौन सा देश है? तो बोलीविया में। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो याद रखना है सबसे बड़ा जो है जातिवाद है। क्या है? जातिवाद। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो आंसर है आतंकवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद। तो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद।
चुनौती नहीं है। तो याद रखिएगा कि इनमें से सभी, यह भी जो है क्षेत्रवाद की चुनौती है, लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। तो आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, क्षेत्रवाद भी है, परिवारवाद नहीं माना जा सकता है। क्या है? परिवारवाद नहीं माना जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय है सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, जो सुधार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद और क्षेत्रवाद है। क्या है? जातिवाद और क्षेत्रवाद। निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? तो याद रखिए किस देश की है? तो सऊदी अरब। किस देश की? सऊदी अरब की। दिया है नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। तो जो नया सर्वेक्षण हुआ उसमें तो 71 करोड़, करीब 71 करोड़ जो है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका दुष्परिणाम क्या होगा? तो अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो यह कथन याद रखना है कि यह कथन अब्राहम लिंकन का है। यह कथन अब्राहम, VVI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 स्टार इसको हम लोग कर सकते हैं। यह VVI क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार तो अभी हम लोग पढ़े 71 करोड़, लगभग 71 करोड़, वो सही है। नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? तो याद रखना है कि 240 वर्ष। कितना? 240 वर्ष। 15वीं लोकसभा गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में से किस दल को शामिल किया? तो याद रखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड, JDU। कौन सा? JDU। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं की मताधिकार मिला। कब मताधिकार महिलाओं को मिला? तो महिलाओं को मताधिकार याद रखना है कि 1971 में। कब मिला? तो 1971 में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता जो है आपकी किस पर निर्भर करेगी? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए वीडियो अच्छा लगे, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।